हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। वो कैब स्ट्रॉन्ग करनी है, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपको ग्रामर के साथ वो कैब भी देखते चलना पड़ेगा। हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे, 50 वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। फाइंड आउट आपको सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द ही करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कल से तो आपके आज ज़्यादा सही होंगे। कि कोई भी चीज़ कठिन लगे तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सीखने की कोशिश करना चाहिए, वरना फिर हमें क्या है, बहुत ईजी क्वेश्चंस लेकर आएँ और वो आप पूरा आपका सही हो जाएगा, आप भी खुश हम भी खुश, है ना। लेकिन बात वो है कि हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो थोड़ा सीरियस होकर प्रिपेयर करना पड़ेगा, और जो चीज़ ऑलरेडी आती है उसको साइड करके उसको सिर्फ रिवाइज करते हुए जो नहीं आता है उसे भी सीखने की कोशिश करनी है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन, बहुत सारा टाइम मैंने ले लिया आपका। स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी। यहाँ पे एमनेस्टी का आपको समानार्थी शब्द बताना है। पेनाल्टी, जस्टिस, पार्डन और रिलीज। तो देखिए, एमनेस्टी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, आम क्षमा जिसे हम कहते हैं, यानी कि सार्वजनिक रूप से जैसे नॉर्मली सबको क्षमा कर दिया जाता है, माफ़ कर दिया जाता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, या कोई चीज़ माफ़ कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पार्डन इसका क्लोजेस्ट मीनिंग आता है। पार्डन मतलब भी जो होता है वो क्या होता है, क्षमा करना। पेनाल्टी का मतलब तो होता है कि कोई न कोई जैसे जुर्माना लगाना, जिसको जुर्माना कहते हैं हिंदी में। जस्टिस का मतलब न्याय होता है। रिलीज मतलब आज़ाद करना, मुक्त करना, छोड़ देना। द सिनोनिम ऑफ एड्रॉयड, ये एक वर्ड आपको यहाँ पे मिल गया है काफ़ी नया। स्किलफुल, कनिंग, विलेनियस या फिर विग्ड। एड्रोच, फटाफट से बताइए। चलिए देख लेंगे। पहले तो देखिए, इसका आपको हिंदी पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका अर्थ होता है निपुण, किसी भी चीज़ में निपुण होना, एक्सपर्ट होना, एकदम चतुर होना। तो यहाँ पे इसका जो सही समानार्थी शब्द आएगा स्किलफुल हो जाएगा। स्किलफुल का मतलब भी निपुण होना होता है, किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में, किसी भी स्किल में, ठीक है। इसके बाद आपका जो एक यहाँ पे बाकी कनिंग, विक्ड तो नॉर्मल वर्ड्स हैं, इसकी मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है। कनिंग का मतलब वही होता है चालाक या धूर्त के लिए हम जिसे कहते हैं। विक्ड के लिए को भी उसी सेंस में हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन एक काफ़ी अच्छा वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाता है, विलेनियस। तो ये जो वर्ड है इसका अर्थ होता है अ, जिसका नेचर मतलब जो बहुत शरारत पूर्ण हो। शरारत इन द सेंस की पॉजिटिव शरारतें नहीं, बेकार शरारतें, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, विलेन वर्ड से ये बना हुआ है वर्ड, तो आप समझ लीजिए कि किस टाइप के, मतलब जो भी है क्राइम स्टाइल वाली जो शरारतें होती हैं, जितनी भी होती हैं वो सारी, ठीक है। यानी दुष्टता जिसे कह सकते हैं जो करें, ठीक है। आपका ये ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द सिनोनिम ऑफ एपेक्स इज व्हाट? पीक, अंडरग्राउंड, क्वालिफाइड, ग्रीडी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए, पहली बात तो एपेक्स का अर्थ क्या होता है? एपेक्स का अर्थ होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। और पीक का अर्थ भी होता है शिखर, है ना। किसी से कोई पहाड़ है या कोई भी चीज़ है, उसके शिखर पे एकदम नोक जो उसका शिरा होता है, ये चीज़ पीक कहलाती है, ठीक है। तो ये इसका सही सिनोनीम हो जाता है। अंडरग्राउंड का अर्थ आपको पता है, ज़मीन के नीचे का। क्वालिफाइड उत्तीर्ण कर लेना, और ग्रीडी मतलब होता है लालची। द सिनोनीम ऑफ फेलिस्टस, फटाफट से बताइए। हैप्पी, कन्वीनियंट, फर्वेंट और ब्रिटल। कुछ नए वर्ड्स भी आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि आपका फेलिसिटस का मतलब जो होता है परम आनंद, परम आनंदी, जो बहुत हमेशा खुश रहे, जिसको खूब ज़्यादा मतलब जिससे खूब सारी हैप्पीनेस मिले, तो जाएगी कहीं ना कहीं खुशी से इसका रिलेशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हैप्पी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद आपके कुछ वर्ड्स हैं। कन्वीनियंट यानी कि होती है सुविधा, और एक वर्ड आपको यहाँ पे फर्वेंट मिला है। तो उत्सुक के लिए भी यूज़ होता है फर्वेंट वर्ड आपका, ईगर के लिए, उत्सुक के लिए, उत्कट के लिए भी यूज़ होता है, तीक्ष्ण के लिए भी यूज़ होता है। तो दो तीन सेंस में ये जो है आपका वर्ड यूज़ हो जाता है। इसके बाद एक वर्ड आपका मिलता है ब्रिटल, जिसका अर्थ होता है नाजुक, भंगुर जिसे कहते हैं, नाजुकता जिसमें रहे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनक्रेडिबल मीन्स, सबको पता होगा इनक्रेडिबल ईजी है, फटाफट से बताइए। तो इनक्रेडिबल मतलब अविश्वसनीय एकदम, है ना, बहुत ही इतना अच्छा कि उस पर विश्वास न किया जा सके। तो अनबिलीवेबल जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरप्राइजिंग नहीं होगा, इंटरेस्टिंग और डिस्गस्टिंग नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्किलफुल, अभी एक स्किलफुल जो हमें ऑप्शन में मिला भी था एक वर्ड। एडवेंट, एडॉप्ट, एड्रॉइड, एडवर्स।
ये तो वही क्वेश्चन हो गया, बस उसमें क्या था कि ये जो है आपका क्या था, क्वेश्चन में था और ये आपके ऑप्शन में था। यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो गई हैं, तो आपका निपुण होता है इसका अर्थ, ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाता है एड्रॉइट। और भी कुछ यहाँ पे वर्ड्स आपको मिल जाते हैं। एक मिलता है आपको एडवेंट, जो कि काफ़ी अच्छा वर्ड है। इसका अर्थ होता है आगमन, किसी का भी आगमन होना, अवतार होना। ठीक है। अडॉप्ट का मतलब तो आपको पता है, गोद लेना या किसी चीज़ को अपना लेना, ये कह सकते हैं इसको अडॉप्ट का मतलब। उसके बाद एक वर्ड आता है एडवर्स, जिसका अर्थ होता है विपरीत, अपोजिट। डास्टर्ड, इसका मतलब क्या होता है, डेस्टिट्यूट, बिकमिंग, ब्रेव और कॉवर्ड। डास्टर्ड नया वर्ड मिलता है आपको। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही आंसर होता है। तो डास्टर्ड का मतलब होता है एक्चुअली जो कायर होते हैं उनके लिए यूज़ होता है ये वर्ड। तो आपका कॉवर्ड यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉवर्ड का मतलब भी होता है कायर। उसके बाद ब्रेव, बहादुर। डेस्टिट्यूट जो का मतलब होता है जो किसी पे जो दीनहीन हो, असहाय हो, बेसहारा हो, है ना, उसके लिए डेस्टिट्यूट वर्ड यूज होता है। और बिकम से बना है बिकमिंग वर्ड विच इज़ अ वर्ब। नेक्स्ट देखेंगे कॉम्पैक्ट मीन्स। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, फेस पाउडर फॉर वुमेन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों ने गेस किया हो फेस पाउडर फॉर वुमेन, क्योंकि जो लेडीज़ का फेस पाउडर होता है छोटा सा, हम लोग बेसिकली उसको भी कॉम्पैक्ट बोलते हैं। लेकिन वो कॉम्पैक्ट की मीनिंग नहीं है, उसको बस कह देते हैं। क्यों कह देते हैं कि यानी चीज़ों को जब हम छोटे से एरिया में एक साथ रखते हैं, ठीक है, गैदर करके, तो वो कॉम्पैक्ट कहलाता है। वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो मेकअप के सामान का हो सकता है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। कॉम्पैक्ट का मतलब कुल मिला के सारी चीज़ों को एक छोटे से स्पेस में रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पुट टुगेदर इन अ स्मॉल स्पेस, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। चूज द वर्ड दैट इज क्लोज इन द मीनिंग टू कन्नाइव। फटाफट से बताइए। इंस्टिगेट, डिसरिगार्ड, शील्ड, थ्रेटन। कन्नाइव अच्छा वर्ड एक तो ये मिला है आपको यहाँ पे। कनाइव का देखिए मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को बढ़ावा देना, है ना। बढ़ावा देने के सेंस में यूज़ होता है, या कहीं ना कहीं आनाकानी के करने के सेंस में भी, दोनों सेंस में यूज़ हो जाता है ये वर्ड। इंग्लिश में यही चीज़ है कि एक ही वर्ड आपका कई कई सेंसेस में यूज़ होता है, इसीलिए थोड़ा सा जो है लोगों को डिफ़िकल्ट लगती है इंग्लिश। और हर साल क्या इंग्लिश में नए नए वर्ड्स, नया नया ट्रेंड्स भी आता रहता है, ये भी चीज़ है एक तो। चलिए देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डिसगार्ड, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका अर्थ भी होता है किसी चीज़ को आनाकानी कर देना, रोक देना, बढ़ावा दे देना, दोनों इन सभी सेंस में यूज़ हो जाता है। डिसरिगार्ड, ठीक है, डिसरिगार्ड याद कर लीजिए, रिगार्ड में डिस लगा दिया, इसका अपोजिट बन गया, उपेक्षा कर देना, अनादर कर देना। इसके बाद एक वर्ड आपका यहाँ पर मिल जाता है जिसको आपको याद कर ही लेना है, इंस्टिगेट। इंस्टिगेट ये एक वर्ड मिलता है जिसका अर्थ होता है भड़काना, किसी चीज़ को बहकाना, भड़का देना, बहका देना। एक और अच्छा वर्ड यहाँ पे आपको मिल जाता है शील्ड। स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शील्ड, शील्ड का अर्थ होता है ढाल। ढाल समझते हैं ना, तलवार ढाल, किसी भी चीज़ की ढाल, है ना, वो शील्ड कहलाएगी। थ्रेटन मीन्स होता है धमकाना। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिमुलेट। मूव, पुश, राउज इंटरेस्ट और प्रिटेंड। तो चलिए देखेंगे। पहले तो देखिए स्टिमुलेट वर्ड से हम सभी जो है, खासकर अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इससे फैमिलियर होंगे। इसका अर्थ जो होता है वो प्रोत्साहित करना होता है, उत्तेजित करना होता है, या प्रेरित करना होता है। ठीक है, इन सभी सेंस में इसका यूज़ हो जाता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राउज इंटरेस्ट। ऐसे तो राउज इंटरेस्ट का मतलब अंतरंगता होती है, अंतरंगता, तो कहीं ना कहीं वो उत्तेजित करना या बढ़ावा देना, या किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना किसी चीज़ के लिए, उस सेंस में यूज़ हो जाएगा। मूव और पुश और प्रिटेंड जो है इसके सेंस में नहीं आएंगे। प्रिटेंड का मतलब होता है कि नाटक करना, दिखावा करना किसी चीज़ का, है ना। तो ये आपके कुछ वर्ड्स थे, फटाफट से देखिए। और मुझे पूरी उम्मीद है आज आपके ज़्यादा सही हुए होंगे। अगर सही हुए हैं ज़्यादा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।